हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 4 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट करके ज़रूर चलना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि फिकी एंड अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स, राइट। रोड्स पे जो एक्सीडेंट होते हैं आपके, रोड सेफ्टी इन इंडिया नेविगेटिंग थ्रू नुआंसेस, ये आपकी रिपोर्ट का नाम रहेगा, जो कि रिलीज़ की गई किसके द्वारा? फिकी एंड ईवाई के द्वारा मिलके। इस रिपोर्ट में भी डाटा रिलीज़ किया गया कि अगर हम डाटा देखें, 15 लाख या फिर मैं बोलूँ 1.5 मिलियन लोगों की डेथ होती है हर साल इन इंडिया बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, करेक्ट। और ये जो डाटा है ना, हम बोलें इंडिया अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ द रोड क्रैशेस डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड, करेक्ट। यहीं पे एक और डाटा याद रखेंगे, हर 24 सेकेंड एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट, करेक्ट। वर्ल्ड वाइड ये डाटा है, राइट। तो फिकी के द्वारा, फिकी ईवाई के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई एंड इट स्टेटेड कि हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। यहीं पे एक डेक्लेरेशन याद रखेंगे, ब्रासीलिया डेक्लेरेशन। ये ब्रासीलिया डेक्लेरेशन क्या है? बेसिकली ब्रासीलिया डेक्लेरेशन में बोला गया था, ये 2015 में साइन किया गया, और यहाँ पे बोला गया कि इंडिया में या फिर इंडिया में जो रोड ट्रैफिक से डेथ होती है, या फिर नॉट इन इंडिया, ग्लोबली जो आपके रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है, उनको हम हाफ कर देंगे बाय द ईयर 2030। 2030 तक हम जो ग्लोबल एक्सीडेंट से डेथ होते हैं उनको हाफ कर देंगे। ये था आपका ब्रासीलिया डेक्लेरेशन, 2015 में साइन किया गया था, राइट। एंड अभी ये डाटा फिकी ईवाई के द्वारा रिलीज किया गया, जहाँ पे बताया गया कि इंडिया लूजेस 1.5 मिलियन लाइव्स एवरी ईयर बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, राइट। और इंडिया में इंडिया का डाटा देखें तो 11% ऑफ ऑल द रोड डेथ क्रैश और रोड एक्सीडेंट क्रैशेस और रोड एक्सीडेंट डेथ्स हैव इन इंडिया,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड हीट इंडेक्स इंडिकेटिंग द फील लाइक टेम्परेचर। ये हीट इंडेक्स दिखाता है कि कितना टेम्परेचर है, राइट, किस एरिया में वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर के बेसिस पे फिर आपके अलग अलग ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट, ये सारे आपके अलग अलग कलर्स फॉलो किए गए हैं, कलर कोड्स जो दर्शाते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। ये देखते हैं आगे, पर सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हीट इंडेक्स रिलीज़ किया गया, तो इंडिया मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये हीट इंडेक्स रिलीज किया गया था। अगर यहीं पे हम देखें हीट इंडेक्स के कोड्स, जैसे ग्रीन आ जाता है जब टेम्परेचर है इज लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, येलो व्हेन द टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ 36 से 45 डिग्री सेल्सियस, ऑरेंज व्हेन द टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ 46 से 55 डिग्री सेल्सियस, और रेड व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे याद रखेंगे, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हम उसको क्या डिक्लेयर करते हैं, हीट वेव, करेक्ट, हम उसको हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है इंडिया अनवेल्स आयुष वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल सीकिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में हम आयुष पर बात करते हैं, राइट। आयुष क्या है, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, राइट। और हम इसको प्रमोट करने की बात करते रहते हैं ग्लोबल लेवल पर। हम चाहते हैं इंडिया का जो योगा है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए, और इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 21 जून को, करेक्ट। तो ये तो हो गई आयुष की बात, राइट। हम इसको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसको हम प्रमोशन कैसे करेंगे कि जब फॉरेनर्स हमारे इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने लग जाएं। तो अभी इसी को ध्यान में रखते हुए और आयुष को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने क्या करा, आयुष वीज़ा प्रोवाइड करने की बात की है। आयुष वीज़ा मतलब कि किसी भी फॉरेन नेशनल को अगर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, होम्योपैथी, इसमें अगर उनको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो वो ईजिली आयुष वीज़ा लेके इंडिया विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर उनको ये वीज़ा मिलेगा ताकि वो अपनी यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर हम कनाडा की बात करें ना, कनाडा में आप जाएंगे और आपको मान लो कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा सकें। अगर आप वहाँ स्टूडेंट हैं और आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो आपका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किलों से होता है। इवन अगर आपको एक रूट कनाल कराना पड़ जाए ना इमरजेंसी बेसिस पे, तो आपको 1 से 2 महीने की वहाँ पे वेटिंग मिल सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। अगर बहुत इमरजेंसी है तब तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा वहाँ पे ईजिली, लेकिन अगर आपको वेट करना पड़े, अगर आपको ऐसा हो जाता है कि आपको इमरजेंसी नहीं है बट स्टिल यू कैन वेट, तो 1-1, 2-2 महीने की भी वहाँ को आपको ट्रीटमेंट की टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है इंडिया की तरह आप वहाँ पे जाइए केमिस्ट की शॉप पर और आपको कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन मिल जाएगी, नहीं। पहले आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है डॉक्टर का, एंड तभी आपको वहाँ पर ये केमिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इंडिया की तरह नहीं कि जाइए किसी भी मेडिकल शॉप पे गए और कोई भी दवाई आपको पता भी ना हो तब भी आप उसको बोल के कि भाई गूगल पे आपने सर्च करा कि मेरे को सो एंड सो दवाई दे दे फॉर सो एंड सो, और वो दे भी देते हैं फिर, करेक्ट। ऐसा नहीं होता, बाहर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सिस्टम चलता है, करेक्ट। तो कमिंग बैक, ऐसे फॉरेन नेशनल्स को जिनको ट्रेडिशनल मेडिसिन में ट्रीटमेंट कराना है उनको आयुष वीज़ा प्रोवाइड कराने की बात की गई इंडिया के द्वारा। इससे क्या होगा, इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर है ना उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड एक्सपेक्टेड है कि जो आयुष बेस्ड हेल्थ केयर एंड वेलनेस इकोनॉमी है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय $70 बिलियन बाय 2025। आने वाले 2-3 साल में $70 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेट्स द डेडलाइन फॉर फार्मा MSMEs टू अडॉप्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देखो, हम जानते हैं इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ की हेल्प करी थी हेल्थ केयर सेक्टर में, राइट। चाहे वो मेडिसिन दे के हों, चाहे वो आपका कोई इक्विपमेंट दे के हो, करेक्ट। फिर हमने देखा कि हम चाहते हैं कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट से। इससे क्या होगा, आपकी जो मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गए, राइट, इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे कॉटन हो गया आपका, राइट, आपके हाथ के ग्लव्स हो गए, आपकी मान लो अगर ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की बॉटल्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं इसको बनाने की इंडिया में बात करी गई थी, राइट, अगर आपको याद हो। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर ने क्या बोला
कि जो भी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जो ड्रग बनाती हैं, करेक्ट, एंड उनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स, राइट। एंड स्टार्टिंग 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा 2023। मैं बात कर रहा हूँ उन फार्मा कंपनीज की, उन ड्रग मेकर कंपनीज की जिनका रेवेन्यू 250 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर मतलब साल में 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा वो सेल करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं कंपनी जिनका टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ रुपीस है, उनको प्रोसेस ये कंप्लीट करनी पड़ेगी विद इन एन ईयर, राइट। 1 साल का आ गया तो छोटी कंपनी 250 करोड़ से कम की और 250 से ज़्यादा आ जाए तो उनका जो टर्नओवर है जो 250 से ज़्यादा, उनको विद इन 6 मंथ यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा रीज़न बीइंग क्योंकि जब हम अब प्रोडक्ट्स को अगर एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट करेंगे तो वन ऑफ द मेन फैक्टर जो रहता है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है क्वालिटी, करेक्ट। क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा, वरना आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ, इंडिया ने अभी टैबलेट्स फॉर आपके लैपटॉप्स, राइट, इनका इंपोर्ट बंद कर दिया है, करेक्ट। ये लास्ट नाइट ही न्यूज़ आई है कि टैबलेट्स और आपके जो टैबलेट्स मतलब जो जैसे आईपैड हो गया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, खाने वाली टैबलेट नहीं, टैबलेट हो गए आपके लैपटॉप्स हो गए, इनके इंपोर्ट पर इंडिया ने बैन लगा दिया है। और ये लास्ट नाइट की ही न्यूज़ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च विवाद से विश्वास 2 स्कीम टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट थे किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट के साथ या उनके डिपार्टमेंट के, तो उनको यहाँ पर सॉल्व करने की बात की गई है। एंड उसी के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये विवाद से विश्वास 2 इस स्कीम को लॉन्च करा, राइट। ये पेंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स जो रहेंगे गवर्नमेंट के एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के, उसको सॉल्व करने की बात की गई। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था 2023-24 के बजट सेशन के दौरान, करेक्ट। एंड 30 सितंबर तक 2022 तक जो आपके डिस्प्यूट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर करने की बात की गई। एंड जो ये स्कीम है ये वैलिड रहेगी 15 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक 2023, राइट। और याद रखेंगे इसके अगर पूछा जाए डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की, तो 31 अक्टूबर डेडलाइन रहेगी कि आपका जो डिस्प्यूट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ISLRTC एंड NIOS, इन्होंने एक MOU साइन किया कि इंडियन साइन लैंग्वेज इसको प्रमोट किया जा सके। NEP 2020 के अंदर ये आया था और इसके अंदर क्या है कि जो आपके डेफ लोग होते हैं उनको यहाँ पे साइंस के थ्रू पढ़ाया जा सके। जैसे आपने कई बार न्यूज़ देखी होंगी US की, तो वहाँ पर एक इंटरप्रेटर होता है जो अपनी साइन लैंग्वेज से बात कर रहा होता है। वो क्या दर्शाता है कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो हमारी जो डॉक्यूमेंट्री या फिर जो हमारी वॉल्यूम आ रही है, जो लोग बोल रहे हैं वो तो नहीं सुन पाएंगे, तो उनको कैसे हम कन्वेंस करें जो वो बोला जा रहा है। तो साइन लैंग्वेजेस के थ्रू वो बातें कन्वे की जाती हैं, वो कन्वर्सेशन की जाती है, वो कम्युनिकेशन की जाती है, राइट। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज को अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग NIOS, इन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ, ताकि NEP के अंडर हम इसको बढ़ावा यहाँ पे दे सके ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज, करेक्ट। इससे क्या होगा, जो डेफ लोग हैं उनको सुनने में हेल्प मिलेगी, राइट। उनको सुनने में हेल्प नहीं मतलब उनको चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एग्जांपल दिया टीवी का, तो जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वहाँ पे वो तो या फिर कोई भी आपके मिनिस्टर बाहर वो बोलते रहते हैं, साइन में आपका एक अलग से इंडियन साइन या फिर अलग से साइन लैंग्वेज में वो जो सेम बात वो कन्वे की जाती है रियल टाइम में, राइट। तो ये याद रखेंगे। एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज यहाँ पर आपका इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, करेक्ट, ताकि इसको हम कैसे बढ़ा सकें और कैसे हम इसको एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कराया जा सके एट द सेकेंडरी लेवल इन 2021। नेक्स्ट, किन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर प्रोवाइडिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू दिव्यांगजन्स। ये क्या होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो 1000 लोगों को यहाँ पर आपके असिस्टिव एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई टू
1000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसके लिए जो ये एमओयू साइन किया गया था, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये इनिशिएटिव साइन किया गया, ताकि जो डिसेबल लोग हैं उनको यहाँ पर उनकी डिसेबिलिटीज़ को हेल्प करने के लिए, ताकि जो अलग अलग असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो प्रोवाइड किए जा सके, ताकि जो ये दिव्यांगजन हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, इनको हेल्प की जा सके, राइट, इनकी लाइफ ईजी बनाई जा सके। तो वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहेंगी, NHPC एंड ALIMCO। इन दोनों के द्वारा ये MOU साइन किया गया था फॉर दिस असिस्टिव डिवाइसेस एंड प्रोवाइडिंग एड्स टू दिव्यांगजन, दैट इज योर पर्सन विद डिसेबिलिटी। और 1000 ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हेल्प करने की बात की गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है एम्स साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोलराइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली कैंपस। तो IREDA ने अभी एम्स न्यू दिल्ली कैंपस के साथ एक MOU साइन किया, और इस MOU के अंदर क्या है, 9 गीगावाट का एक सोलर कैपेसिटी प्लांट सेटअप करने की बात की गई। यहाँ पर ये 9 सोलर सेटअप रहेगा, ये 9 किलोवाट का, 9 गीगावाट का, नॉट किलोवाट नहीं, लेट मी करेक्ट, 9 किलोवाट का, राइट। सो 9 किलोवाट का ये सेटअप रहेगा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगी वो आप एम्स कैंपस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, जो ये सोलर सेटअप भी होता है ना, ये 3 तरह का होता है। एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, और एक होता है हाइब्रिड। ऑन ग्रिड क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट यूज़ तो आप नॉर्मल अपने कैरियर से ही करेंगे, लेकिन जो आप सोलर पैनल्स लगाए हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई है ना, वो आपके ग्रिड में जाती रहेगी, एंड जितनी यूनिट जनरेट होगी वो आपके बिल से कैंसिल हो जाएगी। ऑफ ग्रिड क्या होता है कि आप कैरियर से कोई बिजली नहीं दे रहे हैं, आपकी खुद की बैटरीज हैं, सोलर एनर्जी उन बैटरीज को चार्ज करती हैं, एंड उस बैटरी से ही आप अपने इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस को चार्ज कर रहे हैं। और हाइब्रिड फॉर्मेट हो जाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे, 9 किलोवाट का अभी सोलर पैनल सेटअप किया गया IIM के न्यू AIM और एम्स के न्यू दिल्ली कैंपस में, और इसके साथ इन्होंने MOU साइन किया था, इसके लिए वो रहेगा IREDA। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ने अप्रूव किया मालगेशन ऑफ नवा निर्मन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विद राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। पूछा जाएगा कि किसके द्वारा अमालगेशन अप्रूव किया गया, RBI के द्वारा। और किन का अमालगेशन अप्रूव किया गया, नवा निर्मन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। इन्होंने टाइप किया, किसके साथ इनका अमालगेशन हो रहा है, किसके साथ, राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, और दोनों ये हैदराबाद तेलंगाना के रहेंगे। ये अमालगेशन विद दिस स्कीम ऑफ अमालगेशन इज विद इफेक्ट फ्रॉम 3 अगस्त 2023, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस बैंक ने भी पार्टनर किया कीवी के साथ टू ब्लॉस्टर क्रेडिट ऑन UPI ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड्स। तो ये याद रखेंगे, एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है किसके साथ, कीवी के साथ, ताकि क्या लॉन्च किया जा सके, एक एक्सिस कीवी वर्चुअल कार्ड को लॉन्च किया जा सके, जो कि UPI की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप UPI से इससे डायरेक्टली पेमेंट इजीली कर पाएंगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा। इन्होंने NPI के साथ टाइप किया, तभी तो इनको ये UPI की फैसिलिटी मिली, क्योंकि NPCI प्रोवाइड करता है ये, करेक्ट। एंड इन्होंने कीवी के साथ टाइप करके ये एक्सिस किविक वर्चुअल कार्ड को लॉन्च किया। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे ये पार्टनरशिप ऑफर करती है क्रेडिट ऑन UPI प्लेटफॉर्म ऑन रुपे नेटवर्क पे वर्क करेगा। एंड हर 200 रुपये यहाँ पे जो स्पेंड होंगे इस कार्ड के थ्रू, तो यहाँ पर आपको अलग से उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, राइट। फिर यहाँ पे 1% फ्यूल सरचार्ज है, राइट। मतलब 1% का आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाता है अगर आप इसके थ्रू यहाँ पर पे करते हैं, तो 1% का यहाँ पे कैशबैक भी आ जाता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सिडबी ने कोलैबोरेट किया IIM अहमदाबाद के CII.CO के साथ, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके एक एक्सेलरेटर फंड। आई रिपीट, सिडबी ने टाई अप किया सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CII.CO IIM अहमदाबाद गुजरात के साथ, ताकि एक एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जा सके। और ये जो एक्सेलरेटर फंड रहेगा ना, इसका काम क्या रहेगा,
कि इंडियन ग्रोथ को, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को यहाँ पे हेल्प की जा सके। नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में डेवलपमेंट लाने की यहाँ पे बात की जाती है और उसके लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। जो स्टार्टअप्स होते हैं, नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, बर्डिंग स्टार्टअप्स होते हैं, उनको यहाँ पे फंड कराने की बात की गई यूजिंग दिस फंड, ताकि इंडिया में अलग सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सके एंड इंडिया की डेवलपमेंट में यहाँ पर हेल्प की जा सके। करेक्ट। तो याद रखेंगे, सिडबी ने किसके साथ टाई अप किया? आईआईएम अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ये जो सेल रहेगा इनके साथ यहाँ पर टाई अप करा गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट एंड आईबीसी इन्होंने एक एमओयू सेटअप साइन किया टू सेटअप रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी यूनिट। ये जो रिसाइक्लेबल लिथियम आयन बैटरी यूनिट है, ये कहाँ पर होगी? कर्नाटका में होगी, राइट। ये सेकंड ऐसी यूनिट है कर्नाटका की, 100 एकड़ पर ये आपकी बैटरी यूनिट, ये लिथियम आयन बैटरी यूनिट को सेटअप किया जाएगा। करेक्ट। एंड सेकंड ऐसी रहेगी ये। एंड देवानंद ये जो बेंगलोर में है वहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा। करेक्ट। एट द आईटी इन्वेस्टमेंट रीजन। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूँ लिथियम आयन, इसका रिजर्व्स कहाँ मिले थे? वो जम्मू एंड कश्मीर में मिले थे। करेक्ट। एंड अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर्स की, तो सेकेंड एडिशन ऑफ सेमीकॉन कहाँ पर हुआ? अभी ये हुआ आपका गांधीनगर गुजरात में। फर्स्ट एडिशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेंगलोर कर्नाटका में। करेक्ट। और इनको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड इनका एम क्या है कि इंडिया को ग्लोबल हब पे एक मैन्युफैक्चर की तरह ले जाना, ताकि इंडिया से हम वेरियस सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट कर सकें। करेक्ट। चलिए, और यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कि है $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएगी। किसके द्वारा? विद दिस आईबीसी जो है इंटरनेशनल बैटरी कंपनी के द्वारा। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है फैल्कन 9। ये स्पेसएक्स का रॉकेट है। इन्होंने इंटेलसेट की G37H4 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी लॉन्च कर दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे ये तो। करेक्ट। फिर यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये स्पेसएक्स की कौन सी फ्लाइट थी? तो स्पेसएक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपकी 52nd फ्लाइट थी 2023 की, और इस पर्टिकुलर फैल्कन 9 रॉकेट की, इस पर्टिकुलर की ये 6ठी लॉन्च थी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी हैंड ओवर किया पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश एनजी। आकाश एनजी क्या है? ये न्यू जनरेशन मिसाइल है। करेक्ट। और इसी का याद रखेंगे, अभी फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश न्यू जनरेशन सैटेलाइट ये डिलीवर किया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसको डिलीवर किया गया? DRDO को, राइट। तो BDL ने डिलीवर किया DRDO को पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश एनजी, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का। ठीक है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर था जो कि हैंड ओवर करा गया। फिर याद रखेंगे जो फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर था हैंडेड ओवर बाय A माधवराव, जो कि रिटायर्ड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BDL के। और किनको दिया गया? डॉक्टर समीर V कामत, जो कि चेयरमैन हैं DRDO के। करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। अगर मैं आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की बात करूं, राइट, ये सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी, शॉर्ट रेंज मिसाइल रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SRSAM, राइट। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। 4.5 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी, राइट। और इसकी जो स्पीड आ जाती है इस आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की, वो है 2.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 2.5 मैक। ठीक है। चलिए ऑब्यूटरी पर आ जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मराठी पोएट एंड लिरिसिस्ट नामदेव ढोंडो मनोहर जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनकी हॉबी थी एग्रीकल्चर। करेक्ट। एंड इनका निधन अभी रिसेंटली हुआ एट द एज ऑफ 81 इन पुणे महाराष्ट्र। फिर इनकी बात करें तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1991 में। ये इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। करेक्ट। फिर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2000 में, राइट। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली नामदेव ढोंडो मनोहर जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW। ये वर्ल्ड वाइड वेब डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 1 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे, राइट। और इसका बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या? ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस होते हैं जो स्टोर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब इन वेरियस लोकल कंप्यूटर्स, करेक्ट। एंड ये टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट, ये सब कंपाइल, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी इस वेब पेज में, करेक्ट। एंड ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW को इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में एंड ऑन 1 अगस्त, और इसीलिए हम 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व करते हैं। सर्न में इसको डेवलप किया गया था, राइट, जो कि कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका अर्थ ओवरशूट डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया 2023 में। अर्थ ओवरशूट डे क्या हो गया? बेसिकली ह्यूमंस जिस स्पेस पे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ उन नेचुरल रिसोर्सेज को वापस से रीजनरेट कर पा रही है या रिप्लेनिश कर पाती है या नहीं, करेक्ट। दैट मीन्स हम 75% मोर फास्ट पेस से जो आपके हम रिन्यूएबल रिसोर्स या अर्थ, या फिर अगर हम बोलें 75% फास्ट हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमंस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ये खुद जो अर्थ इकोसिस्टम उसको रीजनरेट कर पाता है, करेक्ट। दैट मीन्स हमारा जो यूसेज है रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा शूटअप हो गया है, और इसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थ ओवरशूट डे अगर मैं 2022 की बात करूं तो कब ऑब्जर्व किया गया था? 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया था। 2023 में 2 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था। फर्स्ट टाइम पूछा जाए तो 25 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया था 1971 में अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे आज के हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। फिकी EY रिपोर्ट आई जहाँ पे इंडिया ने लूज़ किया 1.5 मिलियन लाइफ्स इन रोड क्रैशेस। IMD ने लॉन्च किया हीट इंडेक्स इंडिकेटिंग फील्ड लाइक टेम्परेचर। इंडिया ने अनवेल किया आयुष वीज़ा कैटेगरी फॉरेन नेशनल्स के लिए सीकिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सेट्स डेडलाइन फॉर फार्मा MSMEs टू अडॉप्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया विवाद से विश्वास स्कीम, ये कॉन्ट्रैक्चुअल सेटलमेंट्स जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करने के लिए। ISL RTCN इन्होंने एंड NIOS ने एक MOU साइन किया ISL को प्रमोट किया जा सके इंडियन साइन लैंग्वेज। देन NHPC एंड ALIMCO इन्होंने साइन किया एक MOU प्रोवाइडिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस टू दिव्यांगजन। 1000 पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई। एम्स ने साइन किया एक MOU IRDA के साथ फॉर द सोलराइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली कैंपस। RBI ने अप्रूव किया मालगेशन ऑफ नवा निर्मन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के साथ। देन एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया कीवी के साथ टू बॉस्टर क्रेडिट ऑन UPI ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड्स। सिडबी ने कोलैबोरेट किया IIM अहमदाबाद के CII.CO के साथ टू इस्टेब्लिश एक्सेलरेटर फंड। कर्नाटका गवर्नमेंट एंड IBC ने एक MOU साइन किया टू सेटअप रिसाइकलेबल लिथियम आयन बैटरी यूनिट। देन SpaceX के Falcon 9 रॉकेट ने लॉन्च किया इंटेलसेट की G37H4 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने हैंडओवर किया पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश न्यू जनरेशन टू DRDO। मराठी पोएट एंड लिरिसिस्ट नामदियो धोंडो मनोहर जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 81। वर्ल्ड वाइड वेब 2023 में कब ऑब्जर्व किया गया? 1 अगस्त को। अर्थ ओवरशूट डे 2023 में कब ऑब्जर्व किया गया? 2 अगस्त को। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4 अगस्त के। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। मूविंग ऑन, हु वॉज कन्फर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। रीज़न क्या है? इन्होंने जो अपनी डेडिकेशन दिखाया है टूवर्ड्स आर इंडिया एंड इन्होंने जो एक्सेप्शनल लीडरशिप दिखाई है एंड जो हमारे पेट्रोइज्म, हमारे कल्चर को एक
इंडिया को आगे बढ़ा के ले जाने की बात करी है इन्होंने। पिछले जो अपने टेन्योर में एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जो भी वर्क करे हैं उनके लिए इनको सम्मानित किया गया लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से। एंड इनको दिया किसके द्वारा गया, ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। राइट, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, पहली चीज़। फिर आ जाता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा याद रखेंगे, इन्होंने पुणे महाराष्ट्र में अभी ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। तीसरी चीज़ याद रखेंगे, इन्होंने डेडिकेट किया पिंपरी चिंचीवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। राइट, इन्होंने एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यहाँ पे डेडिकेट किया। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा एंड 2.5 लाख मैट्रिक टन ऑफ ट्रैश को ये हर साल जनरेट करेंगे, पावर यूज़ करेंगे, कलेक्ट करेंगे टू जनरेट पावर, जो कि है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कब वापस आ जाते हैं, यह है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 9th एडिशन ऑफ रिपोर्ट रिलीज की ऑन ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023। तो ये 9th एडिशन थी आपकी, याद रखेंगे, एंड WHO के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। एंड यहाँ पर बेसिकली बताया कि टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में कि उसको क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए। राइट, एंड यहाँ पर बताया कि जो टोबैको से इवन बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी है हमारी अभी वर्ल्ड में जो कि टोबैको को कंज्यूम डेली बेसिस पे करती है। राइट, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट ऑलमोस्ट 5.6 बिलियन पीपल या फिर 71% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर प्रोटेक्टेड और विद एटलीस्ट वन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ टोबैको कंट्रोल मेजर्स। राइट, तो मतलब इतने लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, ये प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखें, जो टोबैको कंट्रोल है वो तो बढ़ गया है, जागरूकता फैलती जा रही है। इवन कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बैन लगा दिया है कि हम अपनी कंट्री में टोबैको को सेल नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने बोल दिया कि एक सर्टेन एज के बाद जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उनका, या फिर सर्टेन ईयर के बाद जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं वो टोबैको कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके लिए इलीगल है। करेक्ट, फिर ऐसे ही टोबैको कंट्रोल के लिए एम्पावर एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था एंड ये मेजर्स लॉन्च किए गए थे ताकि कंट्री में उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जा सके ताकि जो टोबैको है उसका यूज़ कम हो सके। तो पहले याद रखेंगे ब्राज़ील और टर्की में अच्छा कर रहे थे, और अब जो स्टेट जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है वो है मॉरिशियस। मॉरिशियस याद रखेंगे बेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ टोबैको प्रोटेक्शन या फिर इन टर्म्स ऑफ टोबैको रिडक्शन इन देयर स्टेट, राइट, या इन देयर कंट्री। और ये वो पहली अफ्रीकन कंट्री बनी जिन्होंने फुल्ली इम्प्लीमेंट किया है एम्पावर मेजर्स को। एंड इस एम्पावर मेजर की उससे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% का रिडक्शन देखने को मिला है सिंस 1992 से 2021 के बीच में इन मॉरिशियस। करेक्ट, एंड ये रिपोर्ट ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक की WHO के द्वारा रिलीज की गई एंड ये 9th एडिशन था रिपोर्ट का। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एमफिन। एमफिन के कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी नए चेयरमैन, बताइए। एमफिन के किन को अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, वो है उदय कुमार हेबर जी। व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड फिनटेक डे। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। राइट, तो वर्ल्ड फिनटेक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 अगस्त को हम हर साल वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड क्योंकि फिनटेक सेक्टर ने हमारे जो एकदम रेवोल्यूशन लाया हमारी इस इंडस्ट्री में, जैसे UPI आ गया, और UPI तो एक गेम चेंजिंग आप जानते ही हैं। राइट, फिर हम देख रहे हैं वॉलेट्स आ रखे हैं, हम काफ़ी सारे आप वॉलेट्स यूज़ कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए UPI से। ब्लॉकचेन आ गया, क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। राइट, फिर आपके मोबाइल पेमेंट्स हो जाती हैं, अब तो P2P लैंडिंग आ गया, पीयर टू पीयर लैंडिंग। तो इन सब ने आपका जो रेवोल्यूशन लाया है फिनटेक सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, उसको ऑनर करने के लिए वर्ल्ड फिनटेक डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अब होमवर्क सेक्शन। पहला, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद जन विश्वास बिल। सेकेंड, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल प्रपोजेस विच पर्सनैलिटी एज द विजिटर टू ऑल IIMs। एंड तीसरा, माइक्रॉन ये सेटअप कर रहा है इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, मैं चेक करूंगा आंसर कितने बच्चे कमेंट करते हैं नहीं करते। वीडियो तो सब देखते हैं लेकिन आखिर तक आते आते कमेंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि फिर आपको सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आप दिन में इतना कंटेंट देखते हैं, कहीं पर तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे, इसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, इधर उधर चीज़ें पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, और इसी रीज़न की वजह से ये होमवर्क सेक्शन दिया जाता है। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day.
फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.